फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी की। तो फार्माकोग्नोसी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे ये क्वेश्चंस जो हैं कलेक्ट किए हुए हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, इंडियन सेना इज़ द एडल्टेटेड विद। इंडियन जो सेना होता है वो एडल्टेटेड होता है किसके साथ में? अरेबियन सीना के साथ में, या फिर बी है ऑप्शन में सी ओवोवाटा, या फिर सी जो है ऑप्शन में सी ओरिकलता, या फिर डी सी अंगेस्टी फोली। तो चलिए दोस्त, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इंडियन जो सेना होता है वो सी ओरिकलता के द्वारा जुड़ा होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? चूज द ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्केलॉइड। उस ड्रग को चूज करना है जो कंटेन की जाती है इंडोल एल्केलॉइड से। तो ऑप्शन ए है बेलोडोना, बी है ओपियम, और सी है वसाका, डी है अर्गट। तो बेलोडोना जो है वो कंटेन की जाती है, या फिर ओपियम, या फिर वसाका, या फिर अर्गट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अर्गट। अर्गट जो है वो इंडोल अल्कलॉइड से कंटेन की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसमें दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, चलो देखते हैं। पूछा है प्रिकर्सर जो ग्लाइकोसाइड होता है डिजिटॉक्सिन का, तो वो क्या होता है? तो फिर प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड जो होता है वो ऑप्शन 1 में दिया गया है कि प्रिपोरिया ग्लाइकोसाइड ए होता है, या फिर इसका डिजिटॉक्सिन होता है, या फिर बी परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, या फिर ऑप्शन सी में लाइनेटोसाइड ए, या फिर डी लाइनेटोसाइड बी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जो कि परकर्सर जो ग्लाइकोसाइड का ऑफ डिजिटॉक्सिन, तो कौन सा जो है डिजिटॉक्सिन इसका है? तो इसका राइट आंसर है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एलोई कंटेनिंग बारबा लोइन विच इज अ। एलोई से जो कंटेन किया जाता है बारबालोइन विच, वो है कौन सा है? ऑप्शन ए है सी ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी है एस ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन सी में है डी ग्लाइकोसाइड, या फिर ऑप्शन डी में है एच ग्लाइकोसाइड। तो कौन सा है जो एलोई के द्वारा कंटेन किया जाता है? तो वो है सी ग्लाइकोसाइड, यानी कि ऑप्शन ए में है, ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, तो अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, किलर किलियनी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। तो क्लियर किलियनी टेस्ट जो होता है वो किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है डिजिटैलिस, बी है सेना, सी है एलोवेरा, और डी है सिनामोन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस इज द करेक्ट आंसर। इसी के लिए किलर किलियनी टेस्ट जो होता है वो होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इसमें, मायरिस्टिनसिन्स जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है, तो कौन सा है? मायरिस्टिन्स इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सिनामोन, बी है सेना, सी है नटमेग, और डी है डिजिटैलिस। मायरिस्टिसिन जो है वो किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है? सिनामोन का हो सकता है, या फिर नटमेग का हो सकता है, नटमेग का हो, या फिर सेना का, या फिर डिजिटैलिस का। तो बताइएगा। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? नटमेग का। नटमेग इज द राइट आंसर। नटमेग का ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, THC इज कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन द प्लांट। जो THC होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, ये किस प्लांट में पाया जाता है? तो ऑप्शन है सेना, बी है नक्स वोमिका, और सी है ओपियम, और डी है कैनाबीज। तो कैनाबीज में पाया जाता है, नक्स वोमिका में पाया जाता है, या फिर ओपियम में, या फिर सेना में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसके लिए? तो जो THC कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कैनाबीज में पाया जाता है, कि ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कॉटन कंसिस्ट ऑक्स एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ स्पीसीज। चलिए, कॉटन कंसिस्ट जो ऑक्स एपिडर्मल ट्राइकोम्स होते हैं उसकी स्पीसीज के बारे में पूछा गया, तो बताइएगा। ऑप्शन ए है गोसिपियम हर्बेसियम, ऑप्शन बी है कैनाबीज सटाइवा, ऑप्शन सी है बॉम्बिक्स मोरिल, ऑप्शन डी है ग्लाइसिजा ग्लाइबेरा। तो बताइएगा कौन सी स्पीसीज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोसिपियम हर्बेसियम। चलिए ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े पढ़ने में डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है, तो याद करने में डिफ़िकल्ट होंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इनको धीरे धीरे से देखेंगे। अगला है क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स, अब पूछा गया इसमें, अ प्लांट ड्रग विच लोअर ब्लड प्रेशर। तो जो प्लांट है वो लोअर ब्लड प्रेशर के लिए जाना जाता है। ऑप्शन क्या है? वो शाका, बी है नीम, सी है राउल्फिया, डी है तुलसी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा लोअर ब्लड प्रेशर के लिए? तो ऑप्शन इसका सी जो है राउल्फिया जो है वो लोअर ब्लड प्रेशर में काम होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, चलो इसमें पूछा गया है, वेपेसाइड इज एन इंसेक्टिसाइड विच इज फार्मुलेटेड फ्रॉम।
तो पूछा गया कि जो इंसेक्टिसाइड होता है वेपेसाइड, ये फार्मुलेटेड होता है किससे, किस चीज़ से फार्मुलेटेड किया जाता है, इसको फार्मुलेशन इसका किया जाता है। तो ऑप्शन ए है नीम, बी है तुलसी, और सी है पायरेथर्म, और डी है वसाका। चलिए दोस्त, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीम। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें है, पूछा गया इसमें जिसल्ट बार्क इज द सिनोनेम ऑफ। तो जिसल्ट बार्क का जो सिनोनेम होता है वो पूछा गया है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है सिनामोन, बी है कुच्ची, और सी है सिनकोना, और डी है अश्वगंधा। तो ये जो है ऑप्शन सी यानी कि सिनकोना का सिनोनिम है। राइट आंसर इज द सी। चलिए दोस्त, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वाटर सोल्यूबल जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ऑफ अर्गट के। तो वाटर सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्गट, तो इसमें पूछा गया है ऑप्शन ए होगा अर्गटामाइन, या फिर बी होगा अर्गोमेट्रिन, या फिर ऑप्शन सी अर्गोसाइन, या फिर ऑप्शन डी अर्गोक्रिप्टिन। कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा अर्गोमेट्रिन। तो अर्गट का ये अर्गोमेट्रिन जो होता है वो वाटर सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रिस्पाइंग या फिर रिस्पिंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर। तो ये मेथड जो होता है, रिस्पिंग मेथड जो होता है, ये किसके प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है? तो ये पूछा गया है, ऑप्शन ए है अर्चिस ऑयल, बी है क्लोव ऑयल, और सी है ओलिव ऑयल, या फिर डी है लेमन ऑयल। तो रिस्पिंग मेथड जो है वो किसके लिए प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, बताना है आपको। अर्चिस ऑयल के लिए, ओलिव ऑयल के लिए, क्लोव ऑयल के लिए, या फिर लेमन ऑयल के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लेमन ऑयल जो है वो रेस्पिंग मेथड के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है द क्रूड ड्रग, ठीक है, विद द लैटिन नेम विथेनिया सोमनीफेरा इज। तो लैटिन नेम पूछा गया है, तो क्रूड ड्रग का जो है लैटिन नेम पूछा गया है विथेनिया सोमनीफेरा का। तो ऑप्शन ए है ब्रह्मी, बी है हायोसाइमस, सी है अश्वगंधा, और डी है इपिकेक। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका राइट, बताना है आपको। तो विथेनिया सोमनीफेरा जो होता है वो अश्वगंधा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विथेनिया सोमनीफेरा जो होता है वो अश्वगंधा का होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया अ क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटोनिक्स। तो क्रूड ड्रग को बताना है जो यूज की जाती है कार्डियोटोनिक की तरह, यानी कि ऑप्शन ए है धतूरा, बी है सिनकोना, और सी है इफेड्रा, और डी है अर्गट। तो बताना है ऑप्शन कौन सा इसका राइट होगा। तो ऑप्शन इसका ए एकदम राइट हो जाएगा, यानी कि धतूरा जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि रिजरपाइन इज द डेराइव्ड फॉर्म। रिजरपाइन जो होता है वो डेराइव्ड होता है किससे? ऑप्शन ए है क्या है स्क्वालिन, और बी है होमोसेरिन्स, ऑप्शन सी में है ट्रिप्टोफेन एंड ट्रिप्टोमाइन, और ऑप्शन डी में है एस्पेराजीन। तो रिजरपाइन जो होता है वो एस्पेराजीन से डेराइव्ड किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन एल्कोलाइड इज। तो ट्रोपेन का एल्कोलाइड कौन होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है ल्यूसिन्स, बी है लाइसिन्स, और सी है ऑर्निथिन, और डी है टायरोसिन। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया मेकोनिक एसिड इज द केमिकल मार्कर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस। मेकोनिक एसिड जो होता है वो पूछा गया मेकोनिक एसिड के बारे में, इज द केमिकल मार्कर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस। मेकोनिक एसिड जो है केमिकल मार्कर है किस जीनस का? तो पूछा गया है ऑप्शन है पीपर, बी है पिलोकार्पस, और सी है प्रूनस, और डी है पापावर। तो कौन सा इसका ऑप्शन राइट होगा? इसका राइट आंसर है पापावर, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है क्लोब स्टाल्क्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ। क्लोब का जो स्टाल्क्स होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है किसके प्रेजेंट में? तो प्रेजेंटेशन बताना है किसकी होती है। तो ऑप्शन है स्टार्च ग्रेन, स्टार्च के जो ग्रेन होते हैं, या फिर बी है सिस्टोलिथ, या फिर सी है लिग्निफाइड स्क्लेरिड्स, या फिर ऑप्शन डी है एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट। तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट हो जाएगा। तो एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट जो होते हैं इनकी प्रेजेंटेशन में जो है क्लोब स्टाल्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है।
चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्विनिडीन है क्या है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंकोना। अब ये क्विनिडीन जो होता है ऑब्टेन किया जाता है सिंकोना से, या फिर बी ओ स्टोरियोजोमर ऑफ क्विनिन, या फिर ऑप्शन सी एंड कार्डियक रिथमिया, या फिर ऑप्शन डी आल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंकोना। क्विनिडीन जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम सिंकोना से ये ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया व्हाट इज स्टेरोफेंथस। तो स्टेरोफेंथस को पूछा गया कि ये क्या है? तो ऑप्शन ए है डाययूरेटिक्स, ये डाययूरेटिक होता है, या फिर बी एंटी एनीमिया के लिए काम होता है इसका, या तो इसको कहा गया है एंटी एनेमिक, या फिर सी कार्डियक ग्लाइकोसाइड, या फिर डी एंटी एंजाइनल। तो डाययूरेटिक में काम करता है, या फिर एंटी एनेमिक में काम करता है, या फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड में काम करता है की तरह, या फिर एंटी एंजाइनल है। तो स्टेरोफेंथस के बारे में बताना है क्या है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।